तब तक इन्होंने लिखा है तो एक तो चल्ला चल्ला रे डाले और गाड़ी हो रे
काली चलती जे पंजुआ काली चल मैंने बैठी लाती खड़ी जोर को थको लाखो तो कर के जाती
कौन में पपैया भली मानिया बोले बहुत सारे और भी आयोजन होने हैं जिनका हमें आनंद लेना है। मुझे पता है इनका संगीत ही ऐसा है कि हमारी जो प्यास है, हमारी जो चाहत है वो खत्म होती नहीं है। एक बार एक कलाकार के लिए अमृत का काम करती है, प्रतिभा ने तो नहीं कला नहीं, जहाँ संस्कारों में कला। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आप सभी के साक्ष्य में हम बुंदू खान साहब का सम्मान करना चाहेंगे। केवल 2 मिनट का समय और लेंगे, आप प्लीज अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। आज का ये वो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ पे संगीत भी कंप्यूटर से तैयार हो जाता है, AI से जो अगर त्रिशूलों की गाया उसे सुर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से जुड़े जो वाद्य यंत्र है, खड़ताल, ढोलक, सारंगी और मुरचंग, इनको जिंदा रखा है। मैं चाहूँगा हमारे कलाकारों का सम्मान करने के लिए मंच पर पधारे श्री सोहन जी चौधरी साहब, विरासत संवर्धन संस्थान। अनुरोध करना चाहूँगा सीताराम जी कछावा सर, आपसे आप भी प्लीज मंच की शोभा बढ़ाएं। और ऐसे कलाकारों का सम्मान करके हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अमर कला महोत्सव के इस दूसरे दिन की शाम में सौभाग्य की बात है कि इतने दिग्गज कलाकार बीकानेर की इस धरा पर है, उनको हमने सुना। मैं चाहूँगा हमारे अतिथियों से डॉक्टर कमल व्यास जी, भोजराज मारू जी, श्रीमती राज भारती शर्मा जी, श्री कछावा जी और साथ में हैं विपिन जी।
मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। बिल्कुल। और आपके सर अकबर के 9 रत्न थे और जो मैंने आपके गिने हैं आपके तो अद्भुत है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप परिचय जरूर सभी कलाकारों का करवा दीजिए। सदीक खान लंगा, सिकंदर खान, फूसे खान, आसिम, क्या बात है। लेखक हुसैन, असलम और यहाँ पे हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे सर आपके पुरखों को जिन्होंने आज़ादी के वक्त सीमा पार जाने की बजाय हिंदुस्तान में रहना चुना, इस कारण हम आपको सुन पा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा शुक्रिया है। मैं चाहूँगा हमारे अतिथियों से कि पूरी टीम का मोमेंटो देकर स्वागत करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें ताकि उनके जहन में अमर कला महोत्सव की यादें सदा के लिए बनी रहे। और आप सभी की जोरदार तालियां भी इस सम्मान की कड़ी को पूरा करेगी। मंच शोभित हो रहा है हमारे अतिथियों से और एक ऐतिहासिक तस्वीर जिसको आप अपने कैमरों में, मोबाइल फोन के कैमरों में कैद कर सकेंगे। और ये अमर कला महोत्सव का दूसरा दिन है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही देर में हम सभी यहीं पर एकत्रित होंगे।
तुम लोग एंजॉय करो। यार उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके दो बॉस हैं, एक ऑफिस में तो दूसरा घर में। तू सच कह रहा है यार? मैं साला ये ऑफिस के बॉस तो फिर भी नहीं पटले, लेकिन ये घर वाला बॉस साला यहाँ तो अपन की भी एक चलते। मैं तू भी मैं भी क्या मतलब? नहीं यार कुछ नहीं, अबे बोलना जो बोलना है। अरे छोड़ ना मैक्स, तू पैक पी रहा है। नहीं यार राजीव, तू नहीं जानता साला इसका हर बार का ये लफड़ा है। मैं कह रहा हूँ अब यही क्लियर कर लेने दे। क्या क्लियर कर लेने दे? अबे जा रे, तू कौन सा घर में रॉबिन हुड है? बेटा तेरी भी हालत देखी है मैंने। बात करता है। हाँ भाई, किसकी हालत देखी है? भाई रस्तोगी, खाना में दे ले। अरे मैंने पूछा किसकी हालत देखी है? कुछ नहीं, रमेश की। रमेश की? और क्या? अरे कुछ नहीं, कल देखा शॉपिंग मॉल में साला भाभी के साथ में पिट्ठू बना घूम रहा था और अपन को बोलता है अबे हट साला जोरू का गुलाम। अरे हाँ है हम जोरू के गुलाम, आखिर कौन नहीं अपनी बीवी का गुलाम। हाँ भाई सच है, इस गुलामी का मजा ही अलग है। अरे राजीव, यार मुझे याद आया, आज अभी भी दिखाई नहीं दे रही कहीं। अरे ऑफिस गई है, आ जाएगी। तुम लोग एंजॉय करो ना यार। राजीव और रमेश, सॉरी, एक बैग और बनाया। ये साला बॉस ने यार सारा मूड खराब कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई रोज का हैरेसमेंट। साला खुद तो घर से निकला हुआ है, हमें भी निकलवाएगा। अबे संडे को भी ऑफिस बुला रहे हैं। बताओ छुट्टी के दिन में कोई ऑफिस आता है? अब कौन समझाए उसको? तू समझ रहा है रस्तों की? साला ये बॉस लोग ऐसा ही होता है। और अगर कोई ये भी सब देख लिया तो जानबूझकर छुट्टी के दिन बुलवाएंगे। तो राजीव, कहीं भाभी जी का बॉस तो ऐसा नहीं है? और रमेश, कहना क्या चाहता है? सॉरी सॉरी यार, वो 10 पर यार 10 पर। वो आज संडे को वापस दिखाई नहीं दिए ना, इसलिए पूछ रहा। यार रस्तों की कुछ तो टॉकिंग सेंस रखा कर। अबे छोड़ना यार, फिर वही रोज का लफड़ा। अबे बैग ले यार रस्तों की, तू भी ले यार। आज संडे मूड है, साला डांस वांस होए, जस्ट एंजॉय यार। चल मैं तो कोई अच्छा सा गाना लगा। लगाओ डांस करने नहीं आओ। वो यार गाना। हेलो, हाँ शीतल, क्या? अरे क्या कह रही हो? शीतल, सब लोग आए हुए हैं, वी आर वेटिंग यार। क्या यार, तुम नहीं आना तो मना कर देती ना। शीतल जल्दी करो। ओके। राजीव, क्या हुआ? भाई प्रॉब्लम? अरे नहीं, वो मेरी भाभी का फोन है, कह रही आने में वक्त लगेगा बस। यार टेंशन नहीं लेने का। ये ले बैग ले। हाँ भाभी जी ऑफिस गई है, हमें तो लगता ही है। अरे आज संडे को ऐसा क्या काम था? अब कह रही है 1 घंटा और लगेगा उसे। अरे यार प्रेशर नहीं लेने का, आ जाएगी यार। और वैसे भी भाभी जी ऑफिस ही गई है, कौन सा अपने यार से मिलने गई है। लॉर्ड रमेश, तुम कहना क्या चाहते हो? राजीव, क्या हुआ? अरे राजीव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी सॉरी यार, सॉरी यार। वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यार, मैं तो बस तुम्हें टेंशन फ्री करना चाहता इसलिए बोल दिया। सॉरी यार। यार राजीव, कुछ प्रॉब्लम है तो बता, हम फिर आते हैं। मेरा मतलब किसी और दिन। अरे राजीव ने भाभी जी को फोन किया था, वो आने में भी समय लगेगा। बस इतनी सी बात, तू टेंशन क्यों लेता है? हम डिनर कभी और कर लेंगे। अरे वो बात नहीं है यार, वो बस बात ही होगी। अरे यार छोड़ना है राजीव, भाभी जी आएंगी, फिर डिनर बनाएंगी और डिनर हम खाएंगे। साला इसी में पूरी रात निकल जाएगी यार। हाँ राजीव, यार कल सुबह ऑफिस भी जाना है। तो टेंशन मत ले भाई, तू मेरा भाई है। हम लोग वैसे देख मिल तो लिए, पर हाँ बात रही तेरे डिनर की, वो तेरा ड्यू रहा, ड्यू रस्तों की। हाँ राजीव, तुम्हारा डिनर ड्यू रहा। आज का डिनर रमेश की तरफ से। हाँ, ये पक्का। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। ओके यार, भूल यार, रोज में ऐसा होता है। हम डिनर कभी और कर लेंगे। और हाँ, तो मेरा नमस्कार कहना।
हाँ राजीव, भाभी जी को मेरी तरफ से भी नमस्ते बोलना। और अगले संडे को जब आएंगे ना, तो भाभी जी के हाथ का खाना खा के जाएंगे। हाँ, ठीक है दोस्तों? डन, डन, 100% चलो आओ। डन। डन, गुड नाइट। टेक केयर डियर, डन, हाँ। टेक केयर। अरे राजीव, ये बैग लेके जा रहे हैं, क्लास में पहुंचा देंगे। ये रखोगे मैंने। शीतल भी जब इसे नहीं आना था तो मना ही कर देती। सब जानबूझ के कर दिया। कोई मौका नहीं चूकती मुझे नीचा दिखाने का। पता नहीं यार संडे को ऐसा क्या काम था। आने दो आज उसको। I'm so sorry राजीव, पर मैं क्या करती? प्रोजेक्ट आज ही पूरा करना था। क्या हुआ? सब लोग कहाँ गए? चले गए। चले गए? मतलब चले गए। ऐसे कैसे चले गए? तो कैसे जाते? तुम नहीं आई तो चले गए। मैं आ ही तो रही थी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बस शीतल, इट्स इनफ। राजीव, मैं जितना जल्दी हो सकती थी उतना जल्दी आई हूँ। कहाँ बीच में छोड़ कर आई हूँ। बहुत अलग नाराज हो रहा है। तो प्रोजेक्ट पूरा करके आती। क्यों नाराज किया बॉस को? और आई ही क्यों? वही रुक जाती। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं क्या वहाँ ऐश करने जाती हूँ? राजीव, भूलो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पता है मुझे, यू आर माई वाइफ। पर शायद तुम भूल रही हो। मैंने ऐसा भी क्या किया? क्या किया? अरे तुम्हें क्या पता? आज मेरी दोस्त तुम्हें कितनी इंसल्ट हुई, और वो सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? आज पहली बार नहीं हुआ जो तुम्हारे दोस्त घर पर आए हैं। आज से पहले जब भी आए मैं घर पर ही थी। आज मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी या जानबूझकर देरी से आई तुम कोई मौका नहीं चूकती मुझे नीचा दिखाने का। राजीव, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? I don't know, but it is truth. नहीं, सच सुनना चाहते हो? सच ये है कि तुम मौका ढूंढते हो मुझे प्रताड़ित करने का। आज मैंने मौका ढूंढा है या तुमने मुझे मौका दिया है? राजीव, मैंने बताया ना, मैं जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी आई हूँ। काम बीच में छोड़ कर आई हूँ। बॉस ने नहीं आने दिया? बॉस ने नहीं आने दिया या तुम नहीं आना चाहती थी? राजीव, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सब समझता हूँ। तो ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। मम्मा, पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, मुझे रूम में अकेले डर लग रहा था। तुम रूम में जाओ बेटा, पापा वहीं आते हैं। नहीं, महक कहीं नहीं जाएगी। महक, तुम यहीं रुको। अब बोलो, महक को भी तो पता लगना चाहिए उसके पापा कैसी सोच रखते हैं। शीतल, ये बच्ची है, मुंह मत खुलवाओ उसके सामने मेरा। अरे तुम क्या बोलोगे मुझे? मैं बताती हूँ तुम्हें। राजीव, तुम्हारी सोच भी तुम्हारे दोस्तों जैसी छोटी हो गई है। शीतल, तुम मुझ पे शक करने लगे हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी और घटिया हो जाएगी। चुप करो शीतल, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे तुम जैसे छोटी सोच वाले और कर भी क्या सकते हैं? शीतल, तुम्हारा पुरुष अहंकार चलता है मेरी तरक्की से। शीतल, राजीव, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे मारा। मम्मा, महक, आप अभी तक यही थी बेटा? आप पापा के पास आओ बेटा। नहीं, पापा आपने मम्मा को मारा। नहीं। आप करते हो। महक। आप करते हो। आप करते हो। महक,
मुझसे हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? राजीव, 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 ये राजीव भी ना, इसे पता है आज मेरे प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन है। घर के काम में मदद कराना तो दूर, जाके 1.5 घंटे से बाथरूम में बैठा है। राजीव, महक की तबीयत भी ठीक नहीं है, ये टेंशन अलग से है। घर का क्या हाल बना रखा है। राजीव, कहाँ रह गए? राजीव, सॉरी यार, वो मैच की टाइमिंग मिली थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। राजीव, तुम कहीं जा रहे हो? ऐसे मतलब ये कोट टाई ये सब पहनकर कोई घर में तो नहीं बैठता। अच्छा तो ये बात है। वो क्या है ना शीतल, मुझे जाना पड़ेगा, बॉस का फोन आ गया, इसलिए आप कहो तो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। बट वाई? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ, और तो कोई नहीं है यार। राजीव, महक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। आई नो शीतल, मैंने मनोहरी को बोल दिया है, और वैसे भी मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजीव, तुम में और मनोहरी में फर्क है। कहा ना शीतल, मुझे अर्जेंट काम है, और वैसे भी मैं जल्दी आ रहा हूँ ना। राजीव, कल हमारी क्या बात हुई थी? तुम घर पे रहकर मनोहरी का तुम घर पे रहकर महक का ध्यान रखने वाले थे, हुई थी या नहीं? हुई थी। तो फिर शीतल, मैंने कहा ना, मुझे बॉस का फोन आ गया था, कोई अर्जेंट डेलीगेशन आने वाली है, और मेरा वहाँ रहना जरूरी है, और महक का इतना ध्यान रखना जरूरी है, तो तुम भी तो छुट्टी ले सकती थी। राजीव, मैं पिछले 1.5 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और आज जब इसका फाइनल प्रेजेंटेशन है और तुम मुझे छुट्टी लेने के लिए कह रहे हो? हाँ, छुट्टी ही तो लेने के लिए कह रहा हूँ। राजीव, तुम सब कुछ जानते हुए भी ये कह रहे हो? शीतल, महक के प्रति जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, पर महक हमारी बच्ची है, हमारी। वाह शीतल, वाह, मैं ही करूँ सब? राजीव, तुम्हारे मुंह से ये हमारी बच्ची सुनने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता भी है मुझे घर में काम में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्यों जाती हूँ नौकरी? छोड़ क्यों नहीं देती है जॉब? राजीव, ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। राजीव, मैं तो कभी नौकरी करना ही नहीं चाहती थी, तुमने ही मुझे फोर्स किया जॉब करने के लिए, और आज जब मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ तो तुम ये कह रहे हो? अरे तुम सच क्यों नहीं कहते कि तुम जलते हो मेरी नौकरी से, अपने आप को छोटा महसूस करते हो? शीतल, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। नहीं, ये सच्चाई है। और शट अप! भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी। हाँ बोल रमेश। हाँ, अरे नहीं यार, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता यार। अरे नहीं, वो महक की तबीयत ठीक नहीं है। क्या बॉस नाराज हो जाएंगे? तो तुम लोग संभाल लेना ना यार। अरे कहा ना मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैं, ओके? आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, गई नहीं आप? जाइए, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो रही होगी आप तो। मम्मा, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, मम्मा को ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, तो तुम चिंता मत करो, मम्मा जल्दी आ जाएंगी। पापा, आप भी जा रहे हो? नहीं बेटा, पापा आपके साथ आज घर पे ही रहेंगे। ठीक है महक बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दूध और दही लेना मत भूलना, ठीक है? फिर पिंडू, पापा ने ही एक दिन की छुट्टी ले ली थी। वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था। उस दिन पापा ने मुझे दूध और दवाई दी और मेरे साथ गेम भी खेला था। उस दिन पापा का मूड भी बहुत अच्छा था और पापा पूरे दिन मेरे साथ घर पर थे। मैंने पापा से पूछा, पापा आप मम्मा से क्यों झगड़ते हो? पापा ने बोला, मैं कहाँ झगड़ता हूँ तेरी मम्मा से, तेरी मम्मा ही मुझसे झगड़ती। उस दिन पिंडू ने पापा के चेहरे
अरे डर कैसा? पापा है ना आपके साथ। पापा अब मेरा साथ छोड़ोगे तो नहीं? अरे कभी नहीं, पापा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या बातें हो रही है तुम्हें बाप बेटी में? हम क्यों बताएं आपको? मत बताओ, मैं महक से पूछूंगी। बताओ महक। मम्मा आपको उस बड़े वाले चूल्हे से डर लगता है? नहीं तो? और उस समुद्र की लहरों से? बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे साथ मेरी प्यारी बेटी महक और राजीव का साथ, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। क्यों राजीव? वैसे हमारा प्यार और भरोसा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, वरना तो चीजें ये कब का टूट चुका होता। आप भी राजीव। मम्मा मैं वहाँ खेलने जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कितनी मिट्टी है, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं मम्मा मैं कपड़े गंदे नहीं करूँगी। महक, मैं आपके और पापा के लिए बहुत सुंदर संग्रहालय बनाऊँगी। महक। अरे जाने दो मशीला, उसे मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। राजीव अभी आएगी तो मिट्टी में सन कर आएगी। शीतल, अब बच्चे मिट्टी में नहीं खेलेंगे तो क्या बड़े खेलेंगे? वो बात नहीं है। शीतल, वो देखो, हमारी बेटी कितनी खुश लग रही है। हाँ, वो तो है। बात बताओ, मेरा भी कभी कभी मन करता है मिट्टी में खेलने का। अरे ये क्या बात की? आओ अभी खेलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई हमारी उम्र है क्या खेलने की? आओ ना शीतल। राजीव आप भी ना। बैठो। थैंक यू वो क्यों? मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। आप की तरह। राजीव, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। देखते ही देखते मैं 4 साल की हो गई। हाँ शीतल, शादी के 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। शीतल, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब शादीशुदा पुरुष हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे आप जैसी सुंदर, सुशील और वो क्या कहते हैं मृदुभाषी प्यार करने वाली पत्नी जो मिली है। अच्छा, पर एक कमी है तुम्हें। वो क्या? तुम आदर्श पत्नी की तरह डरती नहीं हो मुझसे। अच्छा, ये बात है। हाँ। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे अब क्या हुआ? तुमने मेरे कपड़ों की तारीफ तो की ही नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ वो तो मैं करने ही वाला था। हाँ, अब तारीफ करने के लिए भी तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। अब वो बात नहीं है शीतल, वो मैंने वो कल की थी ना मैंने। हाँ, क्योंकि कल भी मैंने यही कपड़े पहने थे। अच्छा अब कहाँ लाते हो तुम मेरे लिए नए कपड़े? तो मैंने तुमने तो हर महीने लाया करते तो थे। तुमने तो मना किया था शीतल कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, महक की बचत करनी है उसके फ्यूचर के लिए। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, कहा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरा ध्यान रखना ही बंद कर दो। सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। पर शीतल, तुम कहो तो अभी मैं तुम्हें शॉपिंग करवा सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो दे देना। पर क्या करूँ शीतल, वो ऑफिस के काम से मैं ध्यान ही नहीं दे पाता तुम्हारी पसंद और नापसंद का। सॉरी, सॉरी। राजीव, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक? शीतल, हाँ राजीव, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। नहीं ये सच है शीतल, मैं सच में तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। हाँ, वो तो तुमने ही कहा, मैं लड़ाई नहीं करती। चलो, दिखा दिया ट्रेलर। मतलब अभी पिक्चर बाकी है शीतल। पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। तुम सब मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। हाँ महक, आ रहे हैं। दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। राजीव, मुझे भी कोन वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। शीतल, प्लीज प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा आता हूँ भाई आता हूँ। पता है पीलू, उस दिन पापा ने मुझे कोन वाली आइसक्रीम खिलाई और बढ़िया के बाल भी खिलाए थे और फिर हम खूब खेले थे, खूब हंसे थे। पर अब तो इतना समय हो गया मम्मा पापा को हंसते हुए देखे। हंसना तो दूर, अब तो वो ढंग से बात भी नहीं करते, बस झगड़ते रहते हैं। कभी कभी तो मेरे लिए भी झगड़ते हैं। पापा मम्मा से कहते हैं कि वो मेरा ढंग से ध्यान नहीं रखती और मम्मा पापा से कहती है कि वो भी को मेरा ढंग से ध्यान नहीं रखते। पापा मम्मा को ऑफिस जाने के लिए मना करते हैं, पर मम्मा कहती है अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? पापा लाते तो हैं पैसे, फिर पैसे के लिए झगड़ा क्यों? क्या पीलू पैसे इतने जरूरी होते हैं कि मम्मा पापा से झगड़ा करके ऑफिस जाती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले की तरह खूब मौज मस्ती करें, खूब खेलें? और मम्मा मुझे वो नई नई कहानी भी सुनाई और वो लोरी वाला गाना भी। क्या था वो गाना, क्या था? हाँ पीलू याद आया, तू वो सुनेगा? चल मैं तुझे सुनाती हूँ। आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से। आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से। नन्हे नन्हे सपने ले आ दूर नजारों से। बस जा मेरी गुड़िया के नन्ही सी आँखों लो, ये बच्ची भी बिना चेंज किए ही सो। कुछ नहीं हो सकता इसका। मम्मा मम्मा मुझे छोड़ दो, मत जाओ। पापा पापा आप तो मत जाओ। पीलू पीलू तू कहाँ है? क्या होना है? सो जा। सो जा बेटा, सो जा। कहीं नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। सो जा। ये पीलू कौन है? पीलू तो महक के टेडी बियर का नाम है। तो तू है वो शैतान जो हमारी बिटिया से बातें करता है। बोल, हमारे पीछे से क्या क्या शिकायत की हमारी बिटिया ने तुझसे? नहीं बताएगा? अच्छा चल ठीक है, मत बता। पर इतना तो बता दे, हमारे पीछे से हमारी बिटिया क्या क्या करती थी? जरूर हमारी चुगली करती होगी, कहती होगी मेरे पापा गंदे हैं, मामा से झगड़ा करते हैं। अरे मैं कौन सा शीतल से झगड़ा करना चाहता हूँ? वो ही तो झगड़ा शुरू करती है। उसे तो बस अपनी और अपनी नौकरी की चिंता है, बस। उसे तो मेरी और महक की जरा सी भी चिंता नहीं है। पर पहले वो ऐसी नहीं थी। पहले तो जब मैं ऑफिस से आया करता था तो वो मेरा इंतजार किया करती थी, और उसका इस तरह इंतजार करना मुझे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी जब मैं ऑफिस से लेट हो जाता तो वो मुझसे झगड़ा भी करती थी, पर वो झगड़ा इस झगड़े वाले जैसा नहीं था। उसमें तो प्यार था। वो रूठती थी, डांटती थी। जब वो रूठती थी ना तो मैं उसे मना लिया करता था, और जब वो डांटती थी तो मैं उसकी डांट को हंसकर सुन लिया करता था।
इतने अच्छे दिन थे सच में। और तुझे पता है मुझे ऑफिस में सब कहते हैं, अरे राजीव क्या बात है भाई, आजकल बड़ा खुश रहता है, तेरे चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिखती। अब सब मुझे चिड़चिड़ा कहते हैं। अब तू ही बता ना, मैं क्या करूं यार। ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ जाता है। और उस दिन गुस्से में मैंने शीतल पे हाथ तक उठा दिया, और वो भी महक के सामने। कभी जानवर बन जाता हूं। अब तू ही बता ना पीलू, मैं क्या करूं। मैं शीतल पे शक करने लगा हूं। एक तो ये ऑफिस में काम का बोझ, और घर आते ही वही रोज की चिक चिक। अरे इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एक वजह छोटी बातों पे झगड़ा। अब तू बता, उस दिन जब मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे, मैंने शीतल से इतना ही तो कहा था, शीतल आज घर जल्दी आ जाना तू। तो नहीं, उस बात को लेकर उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। क्या कहा मैंने ऐसा उससे? इतना ही तो कहा था, देर कैसे हो गई, बस। फिर क्या था? क्या उल्लू की तरह देख रहा है तू मुझे? कोई जवाब क्यों नहीं देता? देना जवाब। जवाब देगा तू? कोई जवाब होगा तब देगा ना। नहीं है किसी के पास इसका जवाब। अब तू ही बता, गुस्सा तो आना ही था ना। मैं तुझे इतनी देर से कुछ कह रहा हूं और तू मुझे वैसे ही घूरे जा रहा है। महक का गुस्सा तू मुझ पे उतार रहा है ना। मैं क्या करूं तेरे? तू बता ना। घर होता किस लिए? जहां आदमी को सुकून मिले, उसे अपनापन मिले। वो जब घर आए ना, तो दुनिया भर के तनाव से मुक्त हो सके। घर तो वो होता है जहां उसके सुख और दुख को बांटने वाला कोई हो। और यहाँ सब उल्टा है। अब तो इस घर में आने का पिलू जी ही नहीं करता मेरा। मैं हार गया रे पिलू, मैं हार गया रे पिलू, मैं हार गया रे, मैं हार गया पिलू, मैं हार गया, मैं हार गया रे, मैं हार गया रे पिलू, मैं हार गया, हार गया रे।
मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी गंदी सोच, ये सब मेरी अपनी 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 सोच है। मैंने अपनी खामियों का गुस्सा शीतल पे निकाला। मुझे लगा कि शीतल अगर मुझसे ज्यादा सफल हो गई तो मेरा वजूद नहीं रहेगा। पर सच तो यह है पीलू कि मेरा वजूद शीतल से है, मेरी बेटी महक से है। एक महक ही तो है जो इस घर को जोड़े हुए है, वरना तो ये कब का टूट चुका होता पीलू, कब का। कभी लगता है कि महक पर तो जाती नहीं हो रही। अरे वो तो छोटी है, कुछ बोल नहीं पाती। इसमें जितनी गलती शीतल की उतनी मेरी भी तो है। तो फिर वो अकेली सर्विस थोड़ी ना करती है, कौन सी महिलाएं करती है। अब अगर जॉब करेगी तो वक्त का एडजस्टमेंट तो करना ही होगा ना पीलू। फिर वो अकेली क्यों करे, मैं भी कर सकता हूं। हाँ पीलू, वो अकेली क्यों करे, मैं भी तो कर सकता हूं। मैं भी तो कर सकता हूँ पीलू। अरे यार, मैं भी कितना उल्लू का पट्टा हूं। पुरुष बनकर जीता रहा, बाप और पति बनकर सोचा ही नहीं मैंने तो। हाँ पीलू, तुमने तो मेरी आज सोच ही बदल दिया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पीलू, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ पीलू। हाँ, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं उस पुरुष को मारना चाहता हूँ जो औरत की उड़ान से डरता है। मैं महक को डरा हुआ बचपना नहीं, मैं तो उसे खुशियों भरा आसमान देना चाहता हूँ पीलू, पूरा आसमान। हाँ, थैंक यू यार, तू है वो जादू की छप्पी। अब पता चला कि मेरी बेटी तुझसे पीछे से क्या बातें करती है। अरे तो उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा मैं। तो पहले ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए। आने वाली है, हाँ, उसके लिए चाय बना के रखता हूँ। उसे चाय बहुत पसंद है मेरे हाथ की। हाँ, नहीं सिर्फ चाय नहीं, साथ में कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ, वो बर्गर, चीज बर्गर, उसे चीज बर्गर बहुत पसंद है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तू महक का ध्यान रख, मैं अभी आया। राजीव, पहले ऐसा नहीं
नहीं था। जिंदा दिल, खुश मिजाज, उसकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती थी। पर अब तो बात बात में झगड़ा, अरे सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करता। ये लड़की भी ना अपने खिलौने यहाँ वहाँ पटक के रखती है। तो तू है, क्या बुलाती है महक तुझे? हाँ, पीलू। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है तो तू भी राजीव की तरह। आखिर है तो तू भी मर्द ही। फिर तुझे लाया भी तो राजीव है। पहले राजीव भी ऐसे ही चुपचाप मेरी सारी बात सुन लेता था, कुछ नहीं कहता था। पर अब शायद राजीव मुझसे प्यार ही नहीं करता। प्यार तो दूर, जलता है मेरी नौकरी से, मेरी कामयाबी से। पहले तो बड़ा महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करता था। अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी ऊंची ऊंची असूलों वाली बातें? अरे तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो, नहीं देख सकते औरतों की तरक्की। पहले तो कहता था, शीतल तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी खुशी? बस ताने, बात बात में ताने। ऑफिस से जरा सी लेट क्या हो जाऊं, देने लगता है ताने। ये सब क्या कम था कि अब तो राजीव मुझ पे शक भी करने लगा है। मैं राजीव को कैसे समझाऊं? राजीव, बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, वहां लोग पराये होते हैं। पर घर का वो इंसान जिसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई हो, अगर वो इंसान ही ऐसी गंदी सोच के चश्मे से देखने लगे तो लगता है किसी ने भरे बाजार में नंगा खड़ा कर दिया हो। पीलू, अब राजीव की नजरों में वो पहले वाला प्यार नहीं दिखाई देता। दिखाई देते हैं तो बस सवाल, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, ऑफिस से इतना लेट कैसे हो गई। और किचकिचे सवालों में मुझे भरोसे के टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। राजीव, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर तो भरोसे से बनता है। और अब तो भरोसा ही नहीं रहा। उस दिन तो राजीव ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। अरे गला भी होती है मुझे उसकी ऐसी घटिया सोच पर। तिल तिल कर मर रही हूँ मैं अंदर से। राजीव कहता है मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, बात बात में झगड़ा करती हूँ। पर क्या कभी किसी ने सोचा है उस जलते हुए दिए को कैसा लगता होगा, जिसे चारों तरफ से हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हो और फिर
फिर भी उससे उजाले की उम्मीद की जाए। मैं थक गई हूँ, सबकी उम्मीदें पूरे करते करते मैं थक गई हूँ। तू ही बता मैं क्या करूँ, बता ना। अरे बोलता क्यों नहीं, बता ना। मैं क्या करूँ, बोल, तू तो बोल, कुछ तो बोल, मैं क्या करूँ। ये सब क्या मैं खुद के लिए कर रही थी, राजीव के लिए, महक के लिए, इस घर के लिए कर रही थी। सोचा था नौकरी लग जाएगी तो घर खर्च आराम से चलेगा, महक का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। पर अब तो सब उल्टा हो गया। जिस घर की खुशियां सोची थी वो घर ही टूटता जा रहा है। हमारे झगड़े में महक भी टूट रही है। तूने देखा ना, अब उसके चेहरे पे नहीं रही वो पहले वाली खुशी। वो कुछ कहती नहीं है, समझती सब कुछ है। शायद हम उसे दे ही नहीं पा रहे जो उसे चाहिए, जिसकी वो हकदार है। क्या महक के दोषी नहीं है? बोल। क्या हम महक के दोषी नहीं है? मुझे राजीव से इस बारे में बात करनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा मेरे घर का, मेरी बेटी का। हाँ, अभी राजीव आएंगे ना तो मैं राजीव से कह दूंगी। अगर राजीव को नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी ये नौकरी। हाँ, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें मेरा घर टूट जाए, जो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दे। हाँ, नहीं तो राजीव को मैं कह दूंगी, मैं राजीव से कह दूंगी कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें मेरा पहले वाला राजीव हो, जिसमें मेरी बेटी की खुशियाँ हो, बहुत सारा सुकून हो। पैसे हम भी चलेंगे। मैं कह दूंगी, राजीव से कह दूंगी, है ना। अभी क्या करूं? राजीव आता होगा। हाँ, राजीव के लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। पहले जब राजीव ऑफिस से आता था तो कहता था, शीतल, तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। आज इसकी सारी टेंशन दूर कर देती हूँ। हाँ, ठीक रहेगा, ठीक है।